शांति प्रसाद भट्ट जी का। शांति प्रसाद जी, क्या उम्मीदें हैं बजट से इस बार? देखिए, उत्तराखंड की जनता के लिए बजट है तो निश्चित रूप से जनता को बहुत उम्मीद होगी। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि वो जनप्रिय ना बने। बस अनुभव जो है सरकार को शंका के घेरे में लेकर आता है। जी। ठीक है, 26 फरवरी को सत्र चलना है और जो मंत्री जी कह रहे हैं कि 1 मार्च तक इसने चलना है। पुराने अनुभव ये कहते हैं कि सत्र में बजट पास होगा, उसके बाद टाइम फीस, ये 1 सप्ताह नहीं चला पाएंगे। ये इनकी कार्यप्रणाली है। अब इस पे मोहर कैसे लग रही है कि विधायक ही बोल रहे हैं कि कम से कम 2 सप्ताह चलना चाहिए। और उसमें भी क्या कह रहे हैं विधायक, जनप्रतिनिधि, जनता की आवाज, वो ये कह रहे हैं कि विधायकों को पूरा समय मिलना चाहिए बोलने का। इससे पता चलता है कि आनन फानन में इस बजट को पास कर भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज को दबाने की बात कर रही। खुशी की बात यह है कि इस बजट सत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि कैग की रिपोर्ट निकल कर आएगी। नेता प्रतिपक्ष और निर्दलीय विधायक, अब देखना यह होगा कि वो कैग की रिपोर्ट पर जो घोटाले जनता के बीच में आएंगे, क्या उस पर चर्चा हो पाएगी, नहीं होगी। और सबसे बड़ी चिंता की बात जो रिपोर्ट से निकल कर आ रही है, 40-42 विधायकों ने यह कह दिया कि गैरसैंण में अतिरिक्त खर्च होगा, वहां नहीं जाना हमें। कौन लोग हैं वो, सार्वजनिक किया जाए नाम। कांग्रेस के नेता ने जो बात कही है उसको सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए कि ये लोग हैं जिन्हें गैरसैंण से दर्द है, ये लोग हैं जो उत्तराखंड विरोधी हैं, ये लोग हैं जो जनता की आवाज नहीं अपनी सुविधाओं के लिए जो है राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि हम जनता के साथ, जनता के कहे अनुसार बजट को लेकर आए हैं। भैया, जनता के ही जनप्रतिनिधि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने यूसीसी के खिलाफ मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया। सुनी जनता की, पूछा आपने कि यशपाल आर्य जी, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया है, इस पर बिना चर्चा के हम यूसीसी लेकर नहीं आएंगे। कहने का मतलब है यह भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है जो इन्हें तय करा हुआ है। जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, अपनी थोपने में ये नंबर 1 है। इसी का परिणाम है कि राज्य आज कर की गट में डूब गया। अब आ जाइए जनता को क्या चाहिए। देखिए, उत्तराखंड में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है। देखते हैं कि 90,000 करोड़ के बजट में बेरोजगार बच्चों को क्या आशा मिलती है। उत्तराखंड पलायन से परेशान है। देखते हैं पलायन रोकने के लिए कौन सी कुटीर उद्योग जो है पहाड़ों में लगाने के लिए सरकार ने बजट उसमें निर्धारित किया है। तीसरी बात, उत्तराखंड में जंगली जानवरों से आम जनमानस परेशान है। हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगी है कि बंदरों से फसलें बचाओ वरना ग्रामीण जो है सामूहिक आत्मदाह करने को तैयार हो जाएंगे। हाई कोर्ट के एक वकील हैं डीके जोशी, उन्होंने अब जनहित याचिका की तैयारी कर ली। कहने का मतलब है ना राजधानी का पता 24 सालों में, ना रोजगार मिल रहा है। हाकम सिंह तैयार बैठा है, मुख्यमंत्री लाचार है नौकरी देने में। हाकम सिंह गारंटी बना हुआ है। उत्तराखंड से पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार में आकंठ राज्य डूब चुका है। महिलाओं के सशक्तिकरण की जो ये बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अंकिता हत्याकांड में आपने अभी तक विनोद आर्य को खुला क्यों छोड़ा हुआ है? क्यों अंकिता की मां रो रो कर कह रही है कि मेरी बेटी को न्याय दो? कहने का मतलब यह है यशी जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। इनके बराबर जुमले फेंकने में शायद ही विश्व में कोई ऐसी पार्टी हो। इस बजट से जनता, देखिए 90,000 करोड़ का बजट कम नहीं है। अगर देखा जाए तो केवल 32 लाख लोग पहाड़ों में रहते हैं 10 जनपद में। और जो 3 जनपद है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, इनको सरकार के बजट से कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये संपन्न लोग हैं। मगर सरकार को टकटकी लगाकर देखने वाले वो लोग जिनकी सरकारी आंकड़ों में 48 लाख जनसंख्या है और मूल केवल पहाड़ में। ठीक है शांति प्रसाद जी, है क्या उन लोगों के लिए विकास की योजनाएं इस बजट में है? वापस यदि होगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हम साधुवाद करेंगे भाजपा को। वरना भारतीय जनता पार्टी केवल पूंजीपतियों के लिए 90,000 करोड़ का ये बजट लेकर आई है। वापस आते हैं।